हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी, भोपाल सिंह खत्री ने सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह ने यह इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त ये बता रहे हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। भोपाल सिंह खत्री ने सरकार को अपना इस्तीफा सौंपा है। एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह ने इस्तीफा दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सरकार को इस्तीफा सौंपा है। भोपाल सिंह ने बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सरकार को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके पीछे क्या वजह, इस्तीफे के पीछे और क्या जानकारी हम जुटाने की यहां पर कोशिश करेंगे और क्या वजह है ये आपको बताएंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भोपाल सिंह खत्री ने सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ये चेयरमैन हैं और सरकार को अपना इस्तीफा इन्होंने सौंपा है। एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह ने इस्तीफा दिया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए इस्तीफे के पीछे वजह क्या रही ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह का इस्तीफा, उन्होंने सरकार को अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी और विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी इस्तीफे को लेकर? बिल्कुल सृष्टि, देखिए एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने अपना इस्तीफा दिया है। भोपाल सिंह खत्री हरियाणा सरकार को अपना इस्तीफा जो है वो सौंप चुके हैं, उन्होंने सौंपा है। और कहीं ना कहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बतौर चेयरमैन पर नियुक्त भोपाल सिंह खत्री लंबे समय से थे और ऐसे में कहीं ना कहीं वजह की अगर बात की जाए तो कोई पुख्ता वजह जो है वो अभी तक सामने नहीं है कि उनकी तरफ से क्यों इस्तीफा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो वो लगातार ये कहते थे कि करीब 60,000 सरकारी जो भर्तियां हैं वो पाइपलाइन में है और चुनावों से पहले तमाम जो भर्तियां हैं वो पूरी की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की भी बातें निकल करके सामने आ रही थी। जिस प्रकार से कई बार भर्तियों में जो है रुकावट पैदा हुई, तो कहीं ना कहीं वो भी एक वजह जो है इस इस्तीफे की हो सकती है, क्योंकि तमाम जो भर्तियां होनी थी वो तमाम भर्तियां अभी तक पूरी नहीं हुई है। लंबे समय से भर्तियों पर रोक लगती रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई वजह इसके पीछे जो है वो हो सकती है। लेकिन पुख्ता वजह जो है वो अभी तक सामने नहीं है कि किन वजह से जो है भोपाल सिंह खत्री की तरफ से इस्तीफा दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से जो तमाम नौकरियां पाइपलाइन में थी, तमाम हरियाणा के युवकों ने आवेदन कर रखा था, तो उसको देखते हुए अब एचएसएससी के पद पर, चेयरमैन पद पर किसको नियुक्त किया जाता है, कब तक नियुक्त किया जाता है, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए सरकारी भर्तियां होनी है और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर चेयरमैन ही ना तो कहीं ना कहीं पूरा प्रोसेस जो है वो ठप हो जाता है, रुक जाता है। तो अब देखना होगा कब तक ये नए चेयरमैन की जो है वो नियुक्ति होती है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा न्यूज पर हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि भोपाल सिंह खत्री ने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए इस्तीफे की खास वजह तो फिलहाल सामने नहीं आई है, जैसे कि मेरे सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे। और अब किसको नई नियुक्ति कब तक होती है ये भी एक बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, भोपाल सिंह ने सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी खबर, एचएसएससी के चेयरमैन हैं भोपाल सिंह, जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है सरकार को। 2021 से एचएसएससी के चेयरमैन पद पर भोपाल सिंह थे। 2021 से कार्यभार संभाल रहे थे और अब उन्होंने अपना इस्तीफा जो है सरकार को सौंप दिया है। ये बड़ी जानकारी जो है सामने आई है। 2021 से एचएसएससी के चेयरमैन पद पर थे भोपाल सिंह, जिन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है सरकार को। तो ये बड़ी खबर, 2021 से एचएसएससी के चेयरमैन पद पर थे भोपाल सिंह, जिन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। भोपाल सिंह खत्री ने
अपना इस्तीफा जो है वो सरकार को सौंपा है। जैसा कि मेरे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि वजह का अभी यहाँ पर ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है कि क्या वजह जो है यहाँ पर रही, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर बताई जा रही है। 2021 से अपने पद पर कार्यरत थे और उनका इस्तीफा आना, और ऐसे में बताया जा रहा है कि उम्मीद यही है कि जल्द ही नई नियुक्ति भी यहां पर हो जाएगी। 2021 से एचएसएससी के चेयरमैन पद पर भोपाल सिंह थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन पद से अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भोपाल सिंह खत्री ने सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह ने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है सरकार को। अपना इस्तीफा सौंप दिया है उन्होंने। इसके पीछे वजह क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी जो है सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है भोपाल सिंह ने। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी इस्तीफे को लेकर? जी, निश्चित रूप से ये बड़ी खबर है हरियाणा के लिहाज से। देखिए, अभी जैसे 2 दिन पहले ही जिस प्रकार का बदलाव हरियाणा में हुआ है वो अपने आप में पूरे देश की निगाहें उस घटनाक्रम पर रही थी। और अब देखिए, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री का इस्तीफा, अभी उस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई, किस वजह से हुआ होगा। हालांकि देखिए, ग्रुप डी और जो सी के परिणामों को लेकर और नियुक्तियों को लेकर कई और लंबित होती नियुक्तियों को लेकर कई बार जो है भोपाल सिंह खत्री पर सवाल उठे थे। लेकिन अभी फिलहाल जो ठोस वजह क्या रही है, क्या कारण रहे हैं, वो अभी तक सृष्टि सामने नहीं आए हैं। तो देखने वाली बात है कि क्या कुछ खुलासा जो है वो सामने निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल हरियाणा के लिहाज से ये एक बड़ी खबर है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन का इस्तीफा हुआ है। अब क्या नियुक्तियां कब होती है, और क्योंकि चुनाव आचार संहिता भी देखिए अगले 48 घंटे के भीतर लगने की संभावना है, जैसा कि बैठक चल रही है। तो ऐसे में नियुक्तियां चुनाव के जो तारीखों के, अब देखिए चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद होगी, तब तक यह पद रिक्त रहेगा या नियुक्ति जल्दबाजी में की जाएगी, ऐसे क्या होगा अभी तक इस पर थोड़ी देर में ही जैसे इस पर से पर्दा हट जाएगा। जी, और बिल्कुल जैसे कि आपने भी जानकारी दी अमित, जब ग्रुप सी के एग्जाम भी हुए थे तब भी कई विवाद जो है वो खड़े हो गए थे और इस्तीफे की मांग कहीं ना कहीं तब भी चेयरमैन पद से जो है वो की गई थी, और उसके बाद अब इस तरह का उनका इस्तीफा सामने आना, तो उससे जोड़कर भी अमित इसको बिल्कुल देखा जा सकता है। साथ ही ये भी बताइए अमित, अब आगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस प्रकार के जब सवाल उनके ऊपर उठते रहे थे, चाहे नियुक्तियों की बात करें या नियुक्तियों में देरी की बात करें, ऐसे तमाम बातें रही थी। तो इसी वजह से कई बार विवादों में भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग रहा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि अब क्या कुछ रहता है, क्योंकि अब इस्तीफे की ठोस वजह अभी तक देखिए सामने नहीं आई है कि क्या कारण था। यही कारण थे उन सवालों से के कारण थे, या कुछ और कारण थे, या सरकार कुछ और कहीं उनका चाहती होगी इस्तेमाल करना, यह भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि भोपाल सिंह खत्री को कुछ और देने का कोई बना रखा हो मानस, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तमाम चर्चाएं ये सृष्टि, अब देखिए उसके बीच में क्या निकल कर आता है। लेकिन अभी इस्तीफा होना, और देखिए अभी मुख्यमंत्री के पद से मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया और वे करनाल से लोकसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। तो ऐसे में कई बदलाव अभी देखिए चुनाव से जोड़कर भी इस इस्तीफे को देखा जा सकता है, अमित, ऐसा कह रहे हैं आप? जी निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है। देखिए राजनीति में सब संभव है, क्या कहीं कहीं और इस्तेमाल करना हो उनका, कहीं और लग रहा हो पार्टी को कि कहीं और ड्यूटी भोपाल सिंह खत्री की लगानी हो, तो ऐसा भी संभावित है। लेकिन यह एक जरूर है सृष्टि कि विवादों के साथ तो देखिए कोई भी चयन आयोग रहता है
तो उससे विवाद जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के मामले में भी ग्रुप डी और सी की भर्तियों के मामले में भी कई विवाद जुड़े थे, कई सवाल। और अमित, हमें वो समय भी याद है जब खुद अभ्यर्थी जो थे इसके विरोध में आ गए थे और ट्विटर पर भी एक अभियान चलाया गया था और उसमें कहीं ना कहीं इस परीक्षा रद्द करने की भी मांग हुई थी, तो इस्तीफे की भी मांग जो है खुद अभ्यर्थियों ने भी शुरू कर दी थी। तब भी एक बड़ा विवाद जो है भोपाल सिंह से जुड़ा हुआ सामने आया था। जी बिल्कुल, यह विवाद सामने आया था। उस समय भी इस्तीफे की मांग उठी थी और ऐसी मांगे उठती रही हैं। तो विरोध तो देखिए पार्टी के भीतर भी जो रहा है और सरकार में भी कुछ लोग सवाल उठाते थे, लेकिन क्या उन सवालों के चलते ही इस्तीफा हुआ है या इसके कोई दूरगामी कारण है या कोई और, मैं जैसा पहले कहा कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि देखिए और बड़ी बात यह है, अब इसको इस तरह से भी हमें जोड़ के देखा जा रहा है कि सीएम बदलने के बाद ये फैसला लिया गया है। पहले आपने भी जिक्र किया सीएम बदले हरियाणा के और अब फिर इनका भी इस्तीफा सामने आया, इससे भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। अमित, सृष्टि, बिल्कुल देखिए जब सूबे का मुखिया बदलता है तो कई बदलाव होते हैं। हालांकि ऐसी चर्चाएं लगातार रही हैं कि सीएमओ में खास बदलाव नहीं होंगे, जैसा कि राजेश खुल्लर की नियुक्ति के मामले में है, वे अभी तक उसी पद पर कार्यरत हैं और दूसरे तमाम अधिकारी हैं, उनमें अभी बदलाव नहीं किया गया क्योंकि अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर रहे। देखिए कल भी और आज शाम को भी वे दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं और अभी विस्तार भी जो है वो अटका हुआ है। तो ऐसी तमाम बातें हैं और इसी बीच जब भोपाल सिंह खत्री का इस्तीफा हुआ है तो उसके पीछे क्या कारण है? क्या कुछ और लोग भी विभिन्न बोर्डों पर, निगमों पर जो बने बैठे हैं, क्या वे भी इस्तीफा देंगे जो मनोहर लाल के विश्वास पात्र थे? अमित, आपने विश्वास पात्र का जिक्र किया और यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विश्वास पात्रों में उनकी गिनती, भोपाल सिंह की गिनती की जाती थी, क्योंकि ये भी कहा गया है उनके बारे में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से वह संबंध रखने वालों में से थे। जी निश्चित रूप से उनकी उस विश्वास पात्रता में कोई कमी नहीं थी। विश्वास के आधार पर ही उन्हें इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गई थी, तो देखिए उसमें तो कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या यह जो विश्वास अब अगले मुख्यमंत्री जो बने हैं नायब सिंह सैनी, उनके साथ उनका तालमेल नहीं था या कुछ और वजह थी, या जो सवाल लगातार उठ रहे थे, विवाद थे, क्या उस वजह से दिया गया? तो अभी तमाम जो बातें हैं वो कयास हैं, चर्चाएं हैं। अब इस बीच क्या निकल कर आती है बात, पुख्ता जानकारी वो आते ही हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। लेकिन देखिए इस्तीफा जरूर हो चुका है और अगला कदम अब क्या जो है वो, क्योंकि अब पद खाली है तो उसको दोबारा से भरना है, इस पर भी फोकस कहीं ना कहीं अमित रहेगा। ये निश्चित रूप से जैसा मैंने पहले कहा सुनिए, देखिए कि नई नियुक्तियां किस प्रकार से की जाती हैं और क्या अभी और भी बोर्ड और निगम दूसरे हैं, क्या उनके जो चेयरमैन बने हुए हैं वे भी अपने पदों से इस्तीफा देते हैं? क्योंकि ऐसी परिपाटी रही है कि मुख्यमंत्री जब बदलते हैं तो काफी कुछ बदलाव देखने को मिलता है शासन प्रशासन में, निचले स्तर पर भी और ऊपर के स्तर पर भी, और सीएमओ में ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन राजेश खुल्लर को जिस प्रकार से कायम रखा गया उससे लग रहा था कि ऐसी ही व्यवस्था रहेगी और संभवतः 6 महीने का जो कार्यकाल है सरकार का बचा हुआ उसमें ऐसी ही व्यवस्था के साथ चला दिया जाएगा। लेकिन यह एकाएक इस्तीफा हुआ है तो इससे कई बातें उठ रही है, क्या दूसरे भी बोर्ड निगमों से इस्तीफे होंगे या क्या कोई और जो सदस्य है कहीं और भी है वो भी इस्तीफा दे सकते हैं? ऐसी तमाम बातें हैं और साथ साथ जैसे मैंने कहा कि विस्तार भी अभी अटका हुआ है, विस्तार का भी मामला है और साथ साथ चुनाव है। तो क्या चुनाव में खत्री की कोई भूमिका लगाई जाएगी या ड्यूटी, उनको कोई ड्यूटी सौंपी जाएगी? ऐसी तमाम तरह की बातें अमित, कुछ अटकलें सामने आ रही हैं क्या कि नया चेहरा कौन हो सकता है और मुख्यमंत्री नायब सिंह के भी कोई करीबी हो सकते हैं क्या? निश्चित रूप से देखिए कर्मचारी चयन आयोग का चेयरमैन जो बनाया जाता है, निश्चित रूप से उसका न केवल उसकी पृष्ठभूमि जो है वो देखी जाती है और साथ साथ विश्वसनीयता तो रहती है। सूबे के मुखिया के साथ उसका तालमेल होना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। चाहे वो एसपीएससी के चेयरमैन की बात हो या एचएससी के चेयरमैन की बात हो, ऐसे तमाम जो निगम बोर्ड और ऐसी नियुक्तियां जो की जाती है वो देखा जाता है किस सत्ता के मुखिया से और संगठन के साथ उस व्यक्ति का कितना तालमेल है और कितने लोग उसे चाहते हैं। और जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है उसके चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर तो देखिए कई तरह की बातें देखी जाती है। तो ऐसे में लगता है कि जो नए आएंगे वे निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी के गुरबुक में तो होने ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं।
जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित को आप सुन रहे थे, तमाम उन्होंने जानकारी दी इस खबर से जुड़ी और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी चुनाव आयोग के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है भोपाल सिंह खत्री ने।